जितना जो लगता था। हाँ, फिंगर्स में ये गड्ढे से पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब लिखा नहीं जा रहा 2-3 लाइन लिखने के बाद। अब नहीं लिखा जा रहा। और क्या दिक्कत हो रही है? बस अब ये वाइब्रेशन हल्का सा शुरू हो रही है। अच्छा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्ट्रेच करूँ इसको। हाँ, अच्छा, फिर ये होने 2-3 लगा लाइन तब लिखने तब के मैं बाद ही जो हाथ फिर जो मैंने है। इसको ऐसे शुरू किया, हाँ, जैसे मैं ये करता हूँ। ये ऐसे कर लेता हूँ, फिर कई बार मैंने क्या किया, फिर वो ऐसे कर लिया मैंने तो। आपने जो है वो 2 ही लाइन लिखने के बाद आपके हाथ में दर्द काफ़ी बिल्कुल स्टार्ट हाँ। हो गया। फाइव 8310 आपका रजिस्ट्रेशन है। आज अपनी ग्रिप चेंज की तो थोड़ा सा स्मूथली लिख रहे हैं। हाँ थोड़ा स्मूथली, अब पेन भी नहीं है इतना। पेन भी नहीं है। और ये हर 2-3 लाइन के बाद आपको रेस्ट लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल हाथ को स्ट्रेच करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख लेते हैं। हम्म। तो आपको डॉक्टर्स ने बताया था कि राइटर्स क्रैम्प है? नहीं, ये मेरा खुद का ही रिसर्च था कि ये अच्छा, चीज़ ऐसी है। आपने मतलब हाँ। जो है वो सर्च पहले करके ऐसा था नेट कि पे। लिखने में दिक्कत है, अब इस चीज़ को कहते क्या है, मैंने ये नहीं। गूगल किया, यूट्यूब किया, फिर ये चीज़ पता चली दुनिया में है ये। उस समय घर वालों को बताया मैंने, क्या नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तू लिखता बहुत है ना, कॉपियाँ बहुत कार्य करता है, इसलिए है, थोड़ा रेस्ट लेके लिखा कर हो जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मल एरिया में मिलती नहीं है ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने सीरियस लिया नहीं। मैं डर के कारण सोचो कि मैं 2007 से टीचिंग मैंने शुरू कर दिया था, और बीच में मेरे को 6 to 7 ईयर मेरे को उसमें चला गया, केवल इसी वजह से कि उसमें लिखना पड़ेगा। इसी वजह से आपने प्रोफेशन भी चेंज किया। प्रोफेशन चेंज कर दिया, अब इसमें भी दर्द होने लग गया। मतलब फिर 2-3 लाइन लिखने के बाद फिर दर्द हो कहाँ पे रहा है इस समय? अब है ना यहाँ पे हो रहा है। हाँ। ये पूरे में, और ये जो पोर्शन ऐसे लग रहा है कि आगे जाके ना ये स्ट्रेच हो गया है। कौन सा? ये यहाँ का जो पोर्शन है ना, हाँ। ये स्ट्रेच हो रहा है। कहाँ से? मतलब ये जो पोर्शन है ना, हाँ। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ऐसे स्ट्रेच हो गया है। हाँ। और मैं इससे करूँगा तो वापस वो टाइट मतलब सही हो जाएगा। हाँ, तो दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो गई है 2-3 लाइन लिखने अब के बाद। वाइब्रेशन शुरू हो गया। वाइब्रेशन जैसे जब 2-3 लाइन लिख लेते हैं तो फिर दर्द और वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। हाँ। हाथ में पसीना भी थोड़ा पसीना तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये बाकी जो ये इंडेक्स फिंगर पे और थंब पे थोड़ा पेन का इंप्रेशन आ जाता है। हाँ। बहुत हार्डली पकड़ने की वजह से। वो तो मेरा स्टार्टिंग से था ऐसा हाँ। ग्रिप का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये हो गया। अभी मैंने ग्रिप ऐसे चेंज की ना, वो इससे लिख रहा था, तो फिर इसमें क्या हुआ, इन 2 फिंगर पे यहाँ पे पेन शुरू हो रहा है। हाँ, ग्रिप चेंज की तो यहाँ पेन स्टार्ट हो यहाँ पे गया। pain start हो ठीक 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 है, फिर से लिखिए। मिडिल फिंगर के पास आपने पेन को रोक रखा है, और पेन के ऊपर इंडेक्स और फिंगर और थंब से उसको साइड से रोक रखा है। ग्रिप कोई बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी नहीं ग्रिप है, नहीं है बिल्कुल पेन नहीं की। है। हाँ। मेरे को खुद को फील हो रहा है वो, तभी वर्डिंग जो है वो बड़े हो गए हैं अपने आप। हाँ, तभी जो है वो राइटिंग जो है वो थोड़ी सी जैसे फैल गई है। हाँ फैल गई है राइटिंग, उसमें कसाव नहीं है। अब मैं इसमें नहीं कर रहा, तो फिर अब मैं वापस उसी पे आ जाऊँगा। अभी उसमें उस पोस्टर में आराम मिल गया, तो फिर अब फिर आपको ये वापस पहले वाली पोजीशन से लिखना आपने शुरू कर दिया है। मतलब किसी भी पोजीशन में 2 लाइन तक थोड़ा सा ठीक लगता है, उसके बाद वो ग्रिप चेंज ही करनी पड़ती है। चेंज ही करनी पड़ती है। अच्छा, ये देखो, ये फिंगर दिख रहा है, हाँ, ये जस्ट उस टाइट की वजह से अभी गिनना शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था ये। इसमें क्या हुआ इसमें? अभी जैसे ये नीचे गड्ढा पड़ लिखता है, गया। हाँ ये लिखता है, हाँ। नीचे ये अच्छा, दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है इस एक फिंगर पे दबाव रिंग पड़ता है। फिंगर पे, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा निशान हो निशान गया। पड़ गया काला सा। ये ठीक क्योंकि है। मेरे को कॉन्स्टेंटली अभी पिछले 1 साल से लिखना पड़ रहा है, हाँ, टीचिंग लाइन की वजह से नोट्स हाँ। बनाने हैं ये वो, हाँ। तो लिखना तो पड़ता है, तो उसकी वजह से ये बनना है, पहले नहीं था, हाँ। पहले किसी फिंगर पे नहीं था। ठीक ठीक।
बस। और इससे ज़्यादा अब वापस बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ग्रिप चेंज हो गया, अब वो उस पर नहीं जा रहा। अब उसमें यदि करूँगा ना तो विद इन 10 सेकेंड मेरे को छोड़ना पड़ेगा पेन। मेरे को इंडिकेशन मिल गया कि अभी तेरे को ग्रिप चेंज करनी है माइंड को। यदि किया मैंने, अभी इसको कंटिन्यू करता तो मेरे को 10 सेकेंड में पेन छोड़ना पड़ता और फिर वापस इस तरह से। बस इतना ही होता है बस। अब नहीं लिख पा रहे, मतलब ये है कि टोटल किसी हर तरीके से कोशिश करके 5-6 लाइन के बाद आप लिखना बिल्कुल अब इम्पॉसिबल हो गया। मेंटली है ना, अब हैवीनेस हो गया, कभी नहीं हो सकता। असर में भारीपन भी आ रहा है और हाथ में भी बिल्कुल जो है अब जैसे लग रहा ताकत बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा हुआ क्या था, उन्होंने जो कला वाली ने जो टैबलेट है वो जो दी थी ना, तो मेरे को इंटरव्यू देना जाना था, तो वहाँ पे टीचिंग में रिटन टेस्ट लिया था उन्होंने। तो उस टाइम मेरा मेंटली ऐसा था कि दिन में कोई एक टैबलेट लेनी थी दोपहर में, तो मैंने उस दिन वो 3 टैबलेट ले ली। लेके मैं गया हूँ, मैंने उसको इंटरव्यू दिया है। फ्लुएंसी जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल फ्री, जैसे मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहा हूँ उनसे, ठीक है। लिखने के लिए उन्होंने 3 पेज दिया। अभी मेरी ये गंदी हैंड राइटिंग है, लेकिन मेरे कहीं हाथ में कहीं पेन फील नहीं हुआ। मैंने फटाफट करके कर दिया। इन दैंड मेरे को एक एनर्जी थी वो चीज़ की, उसमें मैंने वो चीज़ क्लियर कर दी।